Good evening, children. How are you? Children, open your English book. Children, in English, we are studying chapter 6. Knowledge alone is not supreme. और बच्चों, इस चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा कि भोज नाम के एक विद्वान राजा थे और उनके दरबार में अनेक ज्ञानी व्यक्ति थे और महाकवि कालिदास उनमें से एक थे। बच्चों, एक बार राज्य की एनिवर्सरी के अवसर पर राजा भोज ने चिंतन नामक विद्वान व्यक्ति को उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया। तब चिंतन ने जो स्पीच दी, उन्होंने अपनी स्पीच में नॉलेज को यानी कि ज्ञान को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बताया। और जब चिंतन की स्पीच ख़त्म हो गई तो बच्चों, जो कालिदास थे वो कहने लगे कि मैं इनकी इस बात से पूरी तरह एग्री नहीं हूँ। तब राजा भोज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अरे, ये जो कालिदास जी हैं ये तो खुद इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, फिर क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ये जो चिंतन है उनकी बात से सहमत नहीं है कि जो नॉलेज है वो सुप्रीम है ना। तब बच्चों, राजा भोज ने कहा कि ठीक है, अगर कालिदास ऐसी बात है तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि नॉलेज जो है वो कैसे सुप्रीम नहीं है। तब कालिदास जी ने बताया कि नॉलेज जो है वो अकेले सुप्रीम नहीं होती है। अगर हम इसका इस्तेमाल ना करें, अगर हम इसका उपयोग ना करें ज्ञान का, तो ये इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। उन्होंने उदाहरण दिया बच्चों कि हमें पता है, हमें इस बात की नॉलेज है कि जो अर्ली मॉर्निंग वॉक है, सुबह के समय घूमने जाना जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन यदि हम सुबह उठेंगे ही नहीं और हम वॉक के लिए जाएंगे ही नहीं, तब हमें इस नॉलेज का हमारे लिए कुछ भी यूज़ नहीं है। स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं। पोएट कालिदास कंटिन्यूड, लेट मी गिव अनदर एग्जाम्पल। अब बच्चों, महाकवि कालिदास कहने लगे कि मैं एक और उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। आई हैव द नॉलेज दैट बटर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। कि मुझे इस बात का तो ज्ञान है कि जो बटर है, मक्खन है, वो दूध से बनाया जा सकता है। Unless I change milk into curd and then churn the curd vigorously, I will not be able to extract butter from milk. लेकिन जब तक मैं दूध से दही नहीं बनाऊंगा और दही को अच्छे से नहीं मथूंगा, तब तक मैं दूध से मक्खन नहीं बना पाऊंगा, है ना। कालिदास concluded, therefore the statement that knowledge is supreme tells us only half truth. तब कालिदास कहने लगे कि कालिदास ने बताया बच्चों कि जो नॉलेज है वो सुप्रीम है, वो सबसे अधिक वैल्यूएबल चीज़ है, ये आधा सच है। नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ ऑफ नो यूज़। ज्ञान का जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे, ज्ञान को हम प्रयोग में नहीं लाएंगे, तब तक उसका कोई भी यूज़ नहीं है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज विद सुटेबल एक्शन इज़ ओनली यूजफुल एंड ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, हैंस नॉलेज अलोन कैन नॉट बी सुप्रीम। और जब तक इन्होंने यही बताया कि जब तक हम ज्ञान का सदुपयोग नहीं करेंगे कामों के द्वारा, तब तक ये क्या है, यूज़लेस है ना। इसलिए जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो जो है सुप्रीम नहीं हो सकता। अकेले ज्ञान जो है वो वैल्यूएबल नहीं हो सकता है। King Bhoj and everyone present in the court
was impressed by these examples given by कालिदास। बच्चों, राजा भोज और जो भी व्यक्ति दरबार में उपस्थित थे वो सभी कालिदास जी के इन उदाहरणों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और his argument were so convincing that they all agreed that knowledge without action serves no useful purpose। और वो सभी कालिदास जी का जो ये आर्गुमेंट था उससे सहमत हुए कि जो नॉलेज है वो बिना एक्शन के उसका कोई भी उपयोग नहीं है ना। तो बच्चों, हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब सब बच्चे होमवर्क नोट करेंगे कि होमवर्क से आपको क्या करना है। स्टूडेंट्स, होमवर्क से आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। सब बच्चे बहुत नीट हैंड राइटिंग में अपना होमवर्क करेंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बाय बाय।